चंद्रमा, दोनों आकाश के अमित चिन्ह, दोनों प्रकाश देते, किंतु इन दोनों की सदैव तुलना की जाती कि कौन अधिक शीतल है तो कौन अधिक उग्र, कौन अधिक तेजवान है तो कौन अधिक कांतिवान। अब क्या ये तुलना उचित है? कदापि नहीं, क्योंकि ये दोनों भले ही प्रकाश पुंज हो, किंतु ये दोनों भिन्न हैं। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों का अपना अपना समय है जब ये चमकते हैं, तो इनकी तुलना अनुचित है। और इसी प्रकार हमारे जीवन में भी तुलना अनुचित ही होगी। स्वयं की तुलना किसी और से कभी मत कीजिएगा। यदि कोई और आपकी तुलना किसी और से करे तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि इस तुलना से स्वयं को हीन समझ लेना आपके हित में नहीं है। ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। बस प्रयास करते रहिए, स्वयं को निखारते रहिए और सही समय की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि सही समय आने पर ये आपके गुण, आपकी महत्ता बढ़ाएंगे। हम में से ऐसे कितने हैं जो भय से भयभीत होते हैं? कोई भी बड़ा कार्य करने से पूर्व थोड़े असंतुलित होते हैं। लगभग सभी, है ना? प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह भय जागता ही। अरे इसका अर्थ मेरे विचार से यह है कि भय, ये भाव बुरा नहीं, क्योंकि यदि यह भाव बुरा होता तो क्या ईश्वर इस भाव को सभी प्राणियों में देते? भय ये भाव हमारे लिए अच्छा है, आवश्यक है। स्मरण रखिए, कोई भी कार्य करने से पूर्व यदि मन में भय उत्पन्न हो जाए तो इसका अर्थ ये कि उस कार्य को करने में अनेक संकटों का सामना हमें करना होगा, और इन संकटों का सामना करने के लिए हमें साहसी बनना होगा। बस इतनी सरल सी बात है। मन में साहस जगाकर चलिए इस भय की यात्रा, क्योंकि ये भय ही है जो आपको अपने लक्ष्य को पाने की प्रेरणा देगा, आपको शक्ति देगा। तो इस भय से भयभीत मत होइएगा, इस भय को साधिए। मछली जल की रानी कहते हैं इसे, धाराओं के बीच जीने वाली। सहस्त्रों प्रकार की मछलियां होती हैं, किंतु सारी मछलियों में एक समानता अवश्य होती है। जानते हैं वो क्या है? वो ये कि मरी हुई मछली धारा के साथ बह जाती, वही जीवित मछली उस धारा के विरुद्ध तैर सकने में सक्षम होती है। तो प्रेरणा लीजिए उस मछली से जो कठिनाइयों के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखती है, जो धारा के विरुद्ध जाने के निरंतर प्रयास करती रहती है। आप भी सुनिए अपनी हृदय की पुकार को, सुनिए अपनी मन की पुकार को, और जीवन रूपी धारा को बाधा नहीं, लक्ष्य बनाकर आगे बढ़िए। तितली आकाश में सैर करती, सुंदर फूलों का रसवादन करती, उन्मुक्त घूमती, किंतु इस पर भी संकट कम नहीं। जैसे कि पतंग, जंतु, ये इसे अपना आहार बना लेते, इनसे इसे सावधान रहना पड़ता है। सत्य तो ये कि तितलियां अधिक सुरक्षित तब होती हैं जब इनके पंख निकले हुए नहीं होते, जब वो अपने खोल में होती, जब ना किसी की दृष्टि उन पर पड़ती है, ना किसी शत्रु को उसकी घात लगती है। किंतु तब ये बंद होती, अविचल निश्चल होती। ये संसार देखने के लिए, ये सुंदर आकाश पाने के लिए उसे अपनी सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही पड़ता। और यही जीवन का नियम मनुष्यों के साथ भी यही होता है। यदि मनुष्य विश्राम और सुरक्षा, इनके बंधन ना तोड़े
तो वो जीवित तो रहे, किंतु जीवन जी नहीं पाए। क्योंकि यदि जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा पाना, बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचना, तो सर्वप्रथम आपको इस सुरक्षा क्षेत्र से बाहर आना ही होगा, इस आराम को त्यागना ही होगा। तब आपको सफलता मिलेगी और तब आप इन तितलियों की भांति इस आकाश में सैर कर सकते हैं। मनुष्य में एक छोटी सी समस्या है, वो कभी स्वयं की निंदा सुन नहीं पाता। यदि कोई उसके विषय में कुछ बुरा कहे, सह नहीं पाता। सदैव भयभीत रहता है कि ये जो चार लोग हैं कहीं मेरे विषय में बुरा ना सोचे। और यदि उसे पता लग जाए कि कोई उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहा है तो दुखी हो जाता है। अब क्या इस कारण से स्वयं को दुखी कर लेना उचित है? कदापि नहीं। क्योंकि सबसे पहली बात जो आपको स्मरण रखनी, यदि कोई आपकी पीठ पीछे बुराई करता है, वो पहले ही आपसे 2 कदम पीछे है ना। ईर्ष्यावश आपके विषय में सारी बातें कर सकता है, किंतु यदि ऐसा नहीं, यदि वो सत्य कह रहे हैं तो सर्वप्रथम अपनी भूलों को समझे, उस सत्य को समझे और निकाल फेंके इन अवगुणों को, और फिर भी आप उनसे 2 कदम और आगे बढ़ जाए। क्योंकि ये जीवन रथ ये आगे देखकर चलाया जाता है, पीछे देखकर नहीं। तो ये पीछे देखना छोड़ दीजिए। जो वर्तमान है इसे देखें, इसे जी। जो भविष्य है, जो आपका लक्ष्य है, उसे साध और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।